दिन पहले आप भागवत कह रहे थे तो उसमें आपने कहा था कि भगवान नारायण ही सर्वे सर्वा है, और आज आप शिवपुराण कहने बैठे हैं तो नारायण को किनारे कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि शिव जी सर्वे सर्वा। कहाँ से सीख के आए हो? अब हम तो हक के बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग थे और अयोध्यावासी थे तो हम जान गए हैं परीक्षा अवश्य ले रही हैं बालक की। हमने कहा महाराज बैठिए, जो हमको आता है वो बताएंगे। तो हमने कहा देखिए, जिस प्रकार से माताएं भोजन बनाने के लिए आटा गूंथती हैं, तो माता आटा गूंथ करके रख दे और उनका बेटा कहने लगे माता आज रोटी नहीं, आज पूड़ी बननी चाहिए, तो माता पूड़ी ही तो बनाएगी। माता जी ने पूड़ी बना दिया। दूसरा बेटा आकर के कहने लगा हमें पूड़ी नहीं, हमें पराठा चाहिए, तो माता जी ने पराठा बना दिया। तीसरी बच्ची आकर कहने लगी हमको पूड़ी पराठा से कोई मतलब नहीं, हमें तो रोटी ही चाहिए। तो मैया ने उसी आटे से रोटी भी बना दी। तो बताओ, आटा तो एक ही है ना, उसी से पूड़ी भी बन रही, उसी से पराठा भी बन रहा, उसी से रोटी भी बन रही है। वैसे ही तत्व एक ही है बाबा, उसी तत्व के विभिन्न अंग हैं और वो अंग प्रत्येक कल्प के बदलने पर कार्य करने लगते हैं। जैसे आटा परम तत्व है, उसी आटा के विभिन्न रूप कल्प परिवर्तित होने पर उनको श्रेष्ठ बना दिया जाता है। जैसे पूरी पसंद हो गई, पूरी के रूप में महादेव ही बन गए। रोटी पसंद आ गई, बोले ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ कर दिया गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, ब्रह्म पुराण पढ़ लो। बोले विष्णु पुराण पढ़ लिया गया, उसमें नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है, बोले पराठा के रूप में उनको ही श्रेष्ठ बना दिया क्योंकि उसी को पसंद है। बोले उसी प्रकार से आटा एक ही है, उसी के विभाग हैं, तब तो एक ही है, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। बोले तो हम तो नारायण के भक्त हैं, फिर शिव जी की कथा कैसे? हमने कहा बाबा आप तो नारायण का ही ध्यान करते रहिए और नारायण को ही शिव मान लीजिए, क्योंकि शिव जी कहते हैं हे विष्णु विष्णोश्च हृदयम मह्यम मह्यम विष्णोश्च शिवः एव। शिव पुराण का ही वाक्य है। बोले मैं शिव का हृदय हूँ, मैं विष्णु का हृदय और विष्णु मेरा हृदय है, मुझमें और विष्णु में कोई अंतर ही नहीं। इसी प्रसंग में सुनेंगे बाबा जी ने कहा बात तो बड़ी तार्किक है, मैं संतुष्ट हूँ। हमने कहा हाँ और कैसे होना ही पड़ेगा इसमें। तो संतुष्टि का विषय यहाँ से आप लोगों को भी कुछ शिक्षा देना है व्यासपीठ से, कि कोई ये ना समझने लगे कि हम कृष्ण उपासक हैं और यहाँ तो शिव जी की ही चर्चा है। आप कृष्ण मंत्र का ही जप करते रहिए, भोले बाबा भगवान कृष्ण का भगत आपको बना करके वही फल दिलवाएंगे जो आपके मन में कामना रूप में विद्यमान है, उसमें अंतर नहीं। बोले जब कल्प परिवर्तित होता है तो कल्प के परिवर्तन पर कभी शिव जी को श्रेष्ठ बनाया जाता है। देवी भागवत पढ़ लेंगे तो देवी जी के अनुसार सबकी उत्पत्ति है, भागवत पढ़ लेंगे विष्णु पुराण पढ़ लेंगे तो नारायण के अनुसार उत्पत्ति है। अंतर कुछ भी नहीं है। यही सनातन धर्म की परिपूर्ण सफलता है। किसी को छैल छबीले कन्हैया पसंद है, किसी को भोले भाले शंकर जी पसंद है, किसी को सीधे साधे अवधाधिपति भगवान राम प्रिय हैं। इसलिए हम लोगों के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रकट करा दी। जिसका मन जहाँ लगे वही आप अपने भाव को पुष्ट कर लीजिए। सबकी कृपा एक है। बोले शंकर भगवान की जय।